હવે એવી દેખાય છે કેમેરો. હેલો, ગુડ ઇવનિંગ એવરીવન. કેન યુ હિયર મી? બધા સંભળાય છે મારી વાત? હેલો, સંભળાય છે બધાને મારી વાત? ઓકે, ગ્રેટ. વેલકમ ટુ એવરીવન ટુ અલ્ટિમા સિસ્ટમ. એન્ડ આજ પર આપણે જે આટલા દિવસ લોકડાઉન થયું છે ત્યારથી આપણે કોશિશ કરી રહ્યા છે કે ક્યાં ને ક્યાં આપણે નોલેજ શેર કરીએ લોકોને, જેટલા બી લોકો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવા માટે કે પોતાના ઇન્વેસ્ટમેન્ટને કેવી રીતે મેનેજ કરી શકો છો તમે, એના માટે આપણે કંઈ ને કંઈ નોલેજ શેર કરી રહ્યા છે. તો આજે भी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर जई रहा है. સૌથી પહેલા વેલકમ टू ऑल ऑफ यू अल्टीमा सिस्टम. अल्टीमा सिस्टम बेसिकली वी हेल्प पीपल, हम सॉरी मैं हिंदी में बात करता हूँ, हम लोगों को हेल्प करते हैं कि कैसे आप अपने इन्वेस्टमेंट को कंट्रोल करके, अपना रिस्क मैनेजमेंट कंट्रोल करके अपना इन्वेस्टमेंट में मैक्सिमम गेन ले सकते हैं विद द ऑप्टिमम अपॉर्चुनिटी विद द मार्केट. तो आज हम जो टॉपिक करने की बात करने जा रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में कैसे हम क्रिकेट के साथ अगर हम कनेक्ट करें तो कैसे हम जान सकते हैं, राइट? क्रिकेट इज अ वेरी फेवरेट टू इंडिया. एक ऐसा गेम है जो हम सबको मालूम है कि ज्यादातर 90% लोगों को मालूम है कि कैसे खेला जाता है और सबको इंटरेस्ट होता है क्रिकेट मैच कैसे हम देखते हैं इंटरेस्ट के साथ, और कैसे खेलते हैं वो भी सबको मालूम है, राइट? तो उसके साथ ही आज कुछ हम कनेक्ट करने जा रहे हैं, हटके कुछ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम शेयर मार्केट के साथ आज हम क्रिकेट की बात करें, राइट? तो अच्छा, मैं बात कर रहा हूँ जैसे सबसे पहले अगर हमें क्रिकेट मैच खेलना है तो सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्टिव मालूम होना चाहिए, राइट? क्या ऑब्जेक्टिव मालूम होना चाहिए कि सॉरी मैं एक सेशन आगे चला गया. ऑब्जेक्टिव मालूम होना चाहिए कि हमारा इन्वेस्टमेंट कैसा है, इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग कैसा है. हम क्या इन्वेस्टमेंट के लिए जो ट्रेडिंग करना है उसमें कौन सा पर्पस के साथ हम फील्ड में उतर रहे हैं. अगर हमें यही नहीं मालूम है कि हम कौन सी मैच खेलने जा रहे हैं तो पता नहीं क्या हो सकता है, राइट? तो सबसे पहले हमें सोचना हम टेस्ट मैच खेलने जा रहे हैं, वनडे खेलना है या 2020 खेलना है, राइट? ये सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव. अगर कोई भी क्रिकेटर अगर आज फील्ड में उतर रहा है तो उसको ये मालूम है कि वो कौन सा मैच खेलने जा रहा है, क्योंकि तीन मैच का ऑब्जेक्टिव डिफरेंट है. वैसे ही अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमें ये क्लियर मालूम होना चाहिए ग्राउंड पे उतरने से पहले कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा पर्पस क्या है, हमारा गोल क्या है टुवर्ड्स मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं उसकी तरफ से, राइट? अगर हम थोड़ा डिटेल में समझे कि हमारा अप्रोच कैसा होता है. अगर 2020 की बात करें तो क्या होता है, आए फटाफट थोड़ा स्कोर किया और चले गए, राइट? क्योंकि जिसका मतलब अगर मैं शेयर मार्केट के साथ कनेक्ट करूं तो इंट्राडे, मतलब अगर हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि थोड़ा बहुत पैसा मिल गया तो बहुत ठीक है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, उस हिसाब से हम खेल रहे कि नहीं कर रहे कि इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो हमें सोचना है. 2020 में क्या होता है, आके सटासट 4-6 लगाते हैं, छोटे से मतलब के छोटे से होराइजन में आपको मैक्सिमम रन करने हैं, राइट? तो वो उसके लिए कोशिश करते हैं. दूसरा ये होता है जो इंटरडे में भी लोग यही कोशिश करते हैं कि हमें क्विक पैसा मिल जाए, राइट? जो उसके ज्यादा लंबे टाइम तक वो नहीं चलता है. दूसरा वनडे मैच कैसे होता है, मतलब कि अगर बहुत सारे इन्वेस्टर ऐसे होते हैं आज भी ये सोचते हैं कि मुझे 1-2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है. ऐसा कुछ इन्वेस्टमेंट बेसिकली इन्वेस्टमेंट में ऐसा कुछ होता नहीं है. आपका इन्वेस्टमेंट होता है, राइट? वो 1 साल का होराइजन या 2 साल का होराइजन आपको वेल्थ नहीं बना सकता. तो हमें ये सोच के चलना है. और तीसरा होता है टेस्ट मैच खेलना है, आराम से खेलना है. एक टेस्ट मैच एक मैराथन है आपका, मतलब वो बैट्समैन आप देखोगे वो आएगा तो आराम से खेलेगा, लंबे टाइम तक पिच पे खड़ा रहेगा. तो क्यों, उसको मालूम है यहाँ पे मुझे मैक्सिमम स्कोर करना है. उसका मोटिव क्या है कि टेस्ट मैच में मैक्सिमम रन करना है, वो उसका मेजर मोटिव है. तो वैसे ही हमें टेस्ट मैच खेलना है, हमें आराम से इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि हमें मैक्सिमम वेल्थ चाहिए मार्केट में से. अगर हम मैक्सिमम वेल्थ, अगर मार्केट दे रहा है और फिर भी हम वेल्थ नहीं ले पाते हैं तो भी एक क्राइम है. तो हमें ये समझना है कि टेस्ट मैच की तरह हमें इन्वेस्टमेंट को हैंडल करना है, हमें आराम से खेलना है, राइट? लेकिन क्या कोई भी आदमी टेस्ट मैच खेल सकता है, कोई भी आदमी क्रिकेटर प्रोफेशनल खेल सकता है? नहीं. अगर हम देखने जाएंगे हम सबको क्रिकेट खेलना आता है,
इंडिया में 90% लोग, जैसे मैंने पहले बताया 90% लोगों को क्रिकेट खेलना आता है, गली क्रिकेट। उसके लिए हम किसी की भी बात सुनते हैं, कोई भी हमारा जो सीनियर होगा, हम जब छोटे थे तो कोई भी बड़ा होगा बोलता ऐसे नहीं ऐसे खेलना है, या पेरेंट्स ने बता दिया, तो उससे क्या हम प्रोफेशनल क्रिकेटर बन सकते हैं? नहीं बन सकते। वैसे ही शेयर मार्केट में अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कोई आपको बोल रहा है सर इसमें इन्वेस्ट करिए, ये बाय करिए, ऐसे करिए, तो क्या उसकी तरह से आप वेल्थ बन सकता है? अब खुद सोचिए कि आपने जब जब हमने किसी के सुनने पर या किसी के कहने पर हमने इन्वेस्टमेंट किया है तो उसमें वेल्थ बना है? बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाता है, राइट? लेकिन अगर हमें प्रोफेशनल क्रिकेटर बनना है तो क्या करना पड़ेगा? तो हमें प्रोफेशनल क्रिकेटर बनना है तो हमें प्रोफेशनल कोचिंग लेना पड़ेगा, हमें स्टेप बाय स्टेप आगे जाना पड़ेगा। सबसे पहले हमें ट्रेनिंग लेने के बाद हमें समझना है कि कैसे हम उसमें आगे इंटरनेशनल क्रिकेट में जाने के लिए जो जो एस्पेक्ट की जरूरत है उस एस्पेक्ट को समझना है, और उसके बाद अपने आप को ट्रेन करना है, और उसके बाद ही हम उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मतलब कि इंटरनेशनल मैच में प्ले खेल सकते हैं। वैसे ही इन्वेस्टमेंट में हमें कोचिंग करके सीख के बहुत सारी सिस्टम है, बहुत सारी टेक्निक है। अब कोई भी टेक्निक सीख के आप इन्वेस्टमेंट करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन हमें सीखना बहुत जरूरी है, आपको कोचिंग लेना बहुत जरूरी है। अगर हम सक्सेस मंत्र क्या है, अगर जानना है हमें कि सक्सेस मंत्र क्या है, तो अगर आप सोचिए कि अगर हम पिच पे खेल रहे हैं तो सबसे पहले हमें क्रिकेट खेल रहे हैं तो हमें पिच को समझना है, हम कौन सी पिच पे खेल रहे हैं। आप देखोगे कि बहुत सारे बार ऐसी होती है मैच में कि अनप्लेएबल पिच होता है, वहां पे बहुत सारे बाउंस आते हैं या बहुत ज्यादा स्विंग होता है, तो हम ज्यादा स्कोर नहीं कर सकते वहां पे, या बहुत संभाल के खेलना पड़ता है। तो हमें पहले ये समझना है, और जैसे ही कोई ऐसी पिच आती है जहां पे हम मैक्सिमम रन हिट कर सकते हैं, मैक्सिमम ऐसा बैटिंग पिच होता है, तो कई बार क्या होता है 300 रन करने पर भी ऐसा लगता है कि नहीं, हमें अगर मैच लूज करते हैं तो क्या होता है कि नहीं, हमें लगता है कि हमारे स्कोर मतलब हमारा रन कम है थोड़े। वैसे ही मार्केट में जब मार्केट आपको मौका देता है, अगर उस मौके में मार्केट आपको 100% रिटर्न लेने का मौका लेता है, लेकिन अगर हम इतना भी रिटर्न नहीं लेते, 20% 30% तक रिटर्न लेते हैं, तो भी एक क्राइम है, वो भी एक लॉस है। तो हमें मार्केट को समझना है, मार्केट समझ के ही हमें अपना इन्वेस्टमेंट करना है। हम कोई भी मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। मान लो कि कभी ऐसा होता है कि मार्केट में ट्रेंड ही नहीं है, मतलब वो वॉलेटाइल, इतना ज्यादा वॉलेटाइल है कि हम उसमें नहीं कर सकते मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का, और टाइम ही नहीं है वो। लेकिन फिर भी हम टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें संभालना पड़ता है, ज्यादा रिस्क लेना पड़ता है, राइट? तो हमें क्यों रिस्क लेना है? तो हमें वेट करना है, हम सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो पहले हमें समझना है मार्केट क्या है। अगर हमने मार्केट को समझ लिया, मान लो कि मार्केट ट्रेंडी है, तो हम आराम से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन जहां मार्केट में ज्यादा उथल पाथल है, या मार्केट अभी जैसे आपने 2 महीने पहले देखा जैसे क्रैश हुआ, अगर उस टाइम पे हम मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो हमें क्या होता है, हमें ज्यादा से ज्यादा नुकसान करना पड़ता है, राइट? तो हमें अपना कैपिटल प्रोटेक्ट करना भी सीखना है। हम पिच पे खड़े समझेंगे, पिच को समझेंगे तो हम हमारा कैपिटल प्रोटेक्ट कर सकते हैं, राइट? स्टैंड ऑन द पिच। अगर हमने पिच मार्केट को समझा है और हमें पिच पे खड़ा रहना है, तो पिच को समझा है तभी हम पिच पे खड़े रह सकते हैं। वैसे ही हमने मार्केट को समझा है तो ही हम हमारा कैपिटल प्रोटेक्ट करना है, हमें तो स्टैंड पे खड़ा रहना है। मार्केट में अगर आपको लंबे टाइम तक इन्वेस्टमेंट करता रहना है, अच्छा खासा वेल्थ आपको बनाना है, आपको रुकना पड़ेगा, आपको अपना कैपिटल को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। जैसे टेस्ट मैच खेलना है तो आपको आराम से पिच को समझ के, या अपने प्रोटेक्ट, मतलब कि हर बॉल को नहीं खेलते हुए जो बॉल पे मौका मिलता है उसी बॉल पे हमें स्कोर करना है। तो वैसे ही हमें जब मौका मिलता है तो हमें स्कोर अच्छा खासा हमें पैसा बनाना है, वेल्थ क्रिएट करना है। लेकिन उसके लिए आपको मार्केट को समझना है, आपको मार्केट में खड़ा रहना है, और उसके लिए आपको अपना कैपिटल को प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम कैपिटल को प्रोटेक्ट नहीं करते तो आप समझ लीजिए कि कैसे हम सर्वाइव कर सकते हैं। उसका एक एग्जांपल, अगर बैट्समैन की बात करें, हर एक बैट्समैन को मालूम है, अगर सोच लो कि वो पैड पहने बिना या ग्लोव्स पहने बिना मार्केट खेलने क्रिकेट में खेलने आता है तो वो ज्यादा रन ले सकता है, राइट?
ज्यादा फास्ट दौड़ सकता है पिच पे भी, लेकिन फिर भी वो अपने आप को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि वो एक दिन के लिए मैच नहीं खेल रहा है या 2 दिन के लिए नहीं खेल रहा है, वो अपना कैरियर बना रहा है उसमें, राइट। अगर मान लीजिए कि एक बैट्समैन ने कोई भी सेफ्टी का यूज नहीं किया, जैसे पैड नहीं पहना है, ग्लोव्स नहीं पहना है, हेलमेट नहीं पहना है, और कोई इंजरी आ गई उसको, तो माइट भी ऐसा हो सकता है कि वो अपना कैरियर खत्म हो सकता है। बहुत सारी बार ऐसा हुआ है कि सीरियस इंजरी की वजह से वो अपना कैरियर को छोड़ देना पड़ेगा। तो इसी वैसे ही हमें भी हमारा कट लॉस, स्टॉप लॉस लेना कंपलसरी है। अगर आपको मार्केट में लंबे टाइम तक खड़ा रहना है, आपको आपका कैपिटल प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा। तो आपको ये समझना है, पिच पे खड़े रहने के लिए, मार्केट में रहने के लिए आपको कैपिटल प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो आपको कंपलसरी करना है, वो आपको सीखना पड़ेगा कैसे करना है, राइट। दूसरा एक चीज ये समझ लीजिए कि एवरी बॉल, मतलब अगर टेस्ट मैच खेल रहे तो आपने देखा होगा कई बार टेस्ट मैच बहुत बोरिंग लगता है, हमें बहुत बोरिंग लगता है। क्यों? बहुत सारे बॉल को छोड़ देते हैं, डॉट करते हैं। मतलब हमें बॉल को छोड़ना आना चाहिए, हमें हर एक बॉल पे स्कोर नहीं करना है, क्योंकि हमें लंबा जाना है। कंपलसरी ट्रेड नहीं होना चाहिए 9 टू, मतलब मार्केट अवर्स जो 9 to 3:30 में नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे कंपलसरी ट्रेड करना ही करना है, 9 to 5 ट्रेड नहीं करना है। हमें राइट टाइम पे राइट अपॉर्चुनिटी को क्लिक करना है, वेट फॉर द राइट बॉल। अगर हर बॉल पे हम 4-6 मारने की कोशिश करते हैं तो आउट होने के चांसेस होते हैं, हम लंबा स्कोर नहीं कर सकते। वैसे ही एवरी सिंगल डे मार्केट को समझे बिना अगर हम ट्रेडिंग करने की कोशिश करते हैं या इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि हमें अच्छा खासा लॉस लेना पड़ता है, या हमें जो वेल्थ बनाना है वो वेल्थ नहीं बना सकते। हमारा मोटिव सबसे पहले, जैसे मैंने बोला था, हमारा ऑब्जेक्टिव है क्या है, वेल्थ बनाना हमारा मेजर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। अल्टीमेट सिस्टम आपको ऑल द टाइम यही हेल्प करता है, कैसे आप अपना मैक्सिमम मार्केट का यूटिलाइज करके, मार्केट की अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज करके आप अपने वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको अपने आप को समझना पड़ेगा। आपको हर रोज ट्रेडिंग नहीं कर सकते, आप रोज ट्रेडिंग नहीं करते, आपको राइट टाइम पे राइट अपॉर्चुनिटी का वेट करना पड़ेगा। अगर मैं अभी की बात करूं तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि मार्केट नीचे आ गया है, दिस इज द अपॉर्चुनिटी टू बाय। एक्चुअली ये राइट टाइम मुझे नहीं लगता है कि राइट टाइम में बाय करने का पर्टिकुलर सर्टेन मोमेंट्स है, लेकिन आपको वेट करना है, थोड़ा मार्केट में स्टेबिलिटी आए, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आए, एक ट्रेंड बने, राइट। तो हमें वेट करना है, हमें राइट अपॉर्चुनिटी को समझना है, उसके बाद ही आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। और उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा, कोचिंग लेना पड़ेगा, राइट। सेफ्टी, मैंने पहले भी बोला आपको, पैड हेलमेट ऑलरेडी मैं बोल चुका हूं, लेकिन आपको फिर से बोल रहा हूं, पैड हेलमेट ग्लोव्स ये कंपलसरी है। आपका सेफ्टी आपको देखना पड़ेगा, आपको अपना कैपिटल को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि अगर सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली या MS धोनी की मैं बात करूं, अगर वो लोग ये सेफ्टी यूज नहीं करते, पैड नहीं पहनते, तो कितना फास्ट पिच पे रन दौड़ सकते हैं, या कितनी इनको दिक्कत। अगर आप सोचो कि वो पैड पहन रहे, हेलमेट पहन रहे, ग्लोव्स पहन रहे, थाई एल्बो, मतलब वो थाई एल्बो, थाई गार्ड पहन रहे, सब कुछ पहन रहे, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए जितने भी अपॉर्चुनिटी, सॉरी, जितने भी चीजें थे वो अपने आप को बचा सकते हैं, वो सब कुछ उसको यूज कर रहे हैं। वैसे ही हमें हमारा इन्वेस्टमेंट को बचाने के लिए स्टॉप लॉस को आपको कंपलसरी यूज करना है। स्टॉप लॉस हम सोच समझ के, स्टॉप लॉस को आपको यूज करने के लिए आपको सीखना पड़ेगा कि कैसा स्टॉप लॉस लेना है, कौन सा स्टॉप, कैसे आपको स्टॉप लॉस लेना है। हर एक टाइम पे अलग अलग, मतलब कि हर एक सिस्टम का अलग स्टॉप लॉस होता है। तो आपको जो सिस्टम आप फॉलो करते हो उस सिस्टम का स्टॉप लॉस आपको यूज करना कंपलसरी है, राइट। ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि आपको फोकस, अगर आपको फोकस होना बहुत जरूरी है आपका। अगर आप अपने फोकस पे नहीं हो, मतलब कि अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट पे फोकस नहीं है तो बहुत कुछ डिस्ट्रैक्ट हो सकता है। अगर मैं फोकस की बात करूं, सॉरी, हमें राहुल द्रविड़ से ये फोकस सीखना चाहिए। अगर आप सबको याद है कि 2002 में एक मैच हुआ था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, और उसमें राहुल द्रविड़ को आउट दिया था अंपायर ने, लेकिन राहुल द्रविड़ ने थर्ड अंपायर का यूज करके फिर देखा था कि वो माइकल स्लेटर ने कैच पकड़ा था, वो थोड़ा आगे पिच होके उसके हाथ में गया था।
और उसके बाद अंपायर ने नॉट आउट दिया था। उसके बाद पूरी मैच में अगर आप देखोगे, अगर आपको याद है तो माइकल स्लेटर ने क्रेजीली उसको स्लेजिंग किया था, क्रेजीली स्लेजिंग किया था, मतलब लेकिन राहुल द्रविड़ ने अपना फोकस कॉन्सेंट्रेट करते हुए पूरा मैच इंडिया की तरफ डाइवर्ट कर दिया था। और आफ्टर द मैच माइकल स्लेटर ने बोला था कि इट वाज माय मिस्टेक कि मैं राहुल द्रविड़ का फोकस डाइवर्ट नहीं कर सका और उसने अपने फोकस से पूरा वर्ल्ड चैंपियन टीम को हरा दिया था। तो फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे ही शेयर मार्केट में आपको ऑब्जेक्टिव याद रखना है, कट द नॉइस। आपके सराउंडिंग बहुत सारे नॉइस है, बहुत सारे सो कॉल्ड एक्सपर्ट है, बहुत सारे मीडिया वाले हैं, मतलब आपको टाइमली न्यूज मिलता है, आपको बहुत सारे, आपको किसी को नहीं जो नहीं आता है, जो को याद रखते हुए आपका फोकस, आपको सिस्टम फॉलो करना है और आपको अपना वेल्थ क्रिएट करना आपका मेजर फोकस है, राइट। तो फोकस आपको समझना पड़ेगा अपने अपने फोकस को। अब ये राहुल द्रविड़ की बात नहीं है, राहुल द्रविड़ इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर इंडिया। अगर आप हुसैन बोल्ट को भी जानते हो, हुसैन बोल्ट ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा था, लेकिन उसने 4 साल बहुत सारी मेहनत करी थी अपने एक फोकस के साथ। उसने जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था एक ओलंपिक में, अपना ही रिकॉर्ड उसने दूसरे ओलंपिक में ब्रेक किया था, लेकिन उसका एक ही फोकस था, मुझे मेरा रिकॉर्ड ब्रेक करना है। उसके लिए उसने बहुत सारी मेहनत करी थी, अपना फोकस डाइवर्ट नहीं किया था। उसने बहुत सारी प्रैक्टिस करी थी कि कैसे वो अपने आप को बेटर बना सके विद द फोकस। तो उसका ये फोकस था कि मुझे मेरा टारगेट ब्रेक करना, सॉरी मेरा रिकॉर्ड ब्रेक करना है। उसके लिए उसने अपने आप को इतनी सारी प्रैक्टिस करी थी, उसके लिए जो भी रिक्वायरमेंट था उसको अपने आप को चेंज करने के लिए, उसके डाइट में, उसके फिटनेस में, उसको शूज में जो भी रिक्वायरमेंट था वो उसने चेंज किया था। तो हमें समझना है फोकस बहुत ज्यादा जरूरी है, हमें अपने आप को चेंज करना है। अगर हमने चेंज किया, क्योंकि हम लोग ज्यादातर लोग क्या बोलते हैं, मीडिया में जितने सारे सोकॉल्ड एक्सपर्ट आते हैं वो आके बोलते हैं कि नहीं मेरे पास ये स्टॉक अभी नहीं है, पहले था, जब था तो क्यों नहीं बताया। ज्यादातर लोग फिर यार टिप्स देते हैं, कौन टिप्स देता है, न्यूज आता है बोनस के बेस पे, बोनस आज डिक्लेयर होता है वो आपके लिए आज है, न्यूज है, लेकिन जब डिक्लेयर हुआ था, होना है 6 महीने पहले पता चल गया था प्रमोटर को कि हमें बोनस देना है, राइट, डिविडेंड देना है। ये सब कुछ न्यूज आपके लिए है, मेरे लिए टाइमली नहीं आया है। तो हमें ये समझना है कि हमें नॉइस, ये सब चीजों को हमारे इन्वेस्टमेंट पे हावी नहीं होने देना है, और हमें उसको कट करके हमें जो सिस्टम को हम फॉलो कर रहे हैं उसी सिस्टम से आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर करते हुए आपको अपना इन्वेस्टमेंट करना है। तो फोकस वेरी इंपॉर्टेंट, आपको फोकस पे ध्यान रखना है, आपका फोकस पे रखना है, राइट। स्टिक विथ योर टेक्निक। हम मार्केट में बहुत सारी टेक्निक है, बहुत सारी, आप सीखिए, जो भी टेक्निक आप फॉलो करते हो आप उस टेक्निक को फॉलो करिए। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप एक टेक्निक सक्सेस है और दूसरी नहीं है, हर टेक्निक सक्सेस है, लेकिन आपको अपनी टेक्निक पे स्टिक रहना है। हम चेंज नहीं कर सकते। कभी ऐसा होता है कि आपने अपनी टेक्निक छोड़ के किसी और की सक्सेस देख लिया, तो आपको, हम ज्यादातर हम क्या करते हैं, अरे यार ये तो नहीं चलता है, चलो मैं दूसरे सिस्टम देखता हूं। अगर उसमें थोड़ा सक्सेस मिला, उसके बाद वो नहीं, थोड़े दिन के बाद होता है नहीं यार ये भी नहीं चलता। एक्चुअली वो मार्केट के हिसाब से होता है, राइट। तो हमें हमारी टेक्निक पे स्टिक रहना है। आप देख लीजिए रोहित शर्मा, विराट कोहली, MS धोनी, सहवाग, पुजारा, हर एक की टेक्निक अलग है, हर कोई। लेकिन अगर क्या ऐसा हुआ है कि रोहित शर्मा कभी फेल हुआ है तो उसे विराट कोहली की टेक्निक एडॉप्ट करी है, या उसने MS धोनी की टेक्निक एडॉप्ट करी है, या कभी सहवाग की टेक्निक एडॉप्ट करी है। अगर आप पुजारा इज द बेस्ट एग्जांपल, पुजारा खाली टेस्ट मैच खेलता है, उसके लिए उसकी टेक्निक वही है, खाली पुजारा टेस्ट मैच ही खेलता है।
क्योंकि उसकी टेक्निक के हिसाब से वो वनडे और 20 में फिट नहीं होता तो वो नहीं खेलता है, लेकिन उसने अपनी टेक्निक नहीं बदली है। तो वैसे ही हमें हमारी टेक्निक पे स्टिक रहना है। जैसे हम ज्यादातर टाइम क्या करते हैं, अगर मान लीजिए कि हमने कोई स्टॉक लिया है किसी के कहने पे या किसी ब्रोकर की एडवाइस से या किसी के टिप से, कुछ ना कुछ कहीं से सोर्स मिला, हमने उस चीज को फॉलो किया, लेकिन उसमें थोड़ा कोई, चलो ये सब जैसे मैंने बताया कि इतना सक्सेस नहीं था। अगर हम कोई फॉलो करते कोई सिस्टम को, उस सिस्टम को, उस टेक्निक को आपको 100% फॉलो करना है। अगर हम टेक्निक फॉलो करते हैं तो आपको उस टेक्निक को कंसिस्टेंटली लंबे टाइम तक फॉलो करना है, आप चेंज नहीं कर सकते। अगर आपने 3 महीना यूज किया, आपको थोड़ा सक्सेस मिला और उसके बाद आपको लगता है कि नहीं अभी वो नहीं मिल रहा है, तो वो छोड़ के आप दूसरी टेक्निक नहीं यूज कर सकते। आपको उसी टेक्निक को आगे 100% फॉलो करना है। आपको पहले टेक्निक को समझना है। आपको, अगर आपने टेक्निक को समझा है, जो टेक्निक से आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, जो टेक्निक से, वो टेक्निक को अगर आप समझ रहे हो और समझने के बाद आपने इंप्लीमेंट करना शुरू किया है, तो आपको अपनी टेक्निक पे बिलीव रखना है, अपनी टेक्निक को छोड़ना नहीं है। उसके लिए वॉरेन बफेट भी एक बेस्ट एग्जांपल है। जैसे हमने जितने भी सेशन हुए हमारे इतने दिनों में, बहुत बार वॉरेन बफेट जी का एक स्टेटमेंट आता है कि उन्होंने कभी अपना आईटी सेगमेंट में या वर्चुअल स्टॉक्स में कभी अपना पैसा नहीं लगाया। उन्होंने अपनी टेक्निक नहीं छोड़ी है। तो आप जो भी टेक्निक बिलीव करते हो, उस टेक्निक को आपको चेंज नहीं करना है, आप टेक्निक पे स्टिक रहना है, तभी आपको सक्सेस मिल सकती है। क्योंकि टेक्निक एक दिन 2 दिन के लिए हमें मार्केट में काम नहीं करना है। आपको सबसे पहले समझना है, दिस इज मैराथन। सबसे पहले मैंने बोला था, ये मैराथन है। आपको रेगुलरली टेक्निक चेंज करते हुए आप पैसा नहीं बना सकते। अगर आपको ये सब चीज करते रहोगे ना, एंड रिजल्ट आपको लॉस ही मिलने वाला है। या जैसे मैंने बताया कि जो मार्केट 100% रिटर्न दे रहा है, अगर इतना हम नहीं ले पा रहे, वो भी एक क्राइम है। तो वो हम अगर टेक्निक रिपीटेडली चेंज करते रहेंगे तो ये चीज हो सकती है। तो हमें हमारी टेक्निक पे बिलीव करना है। जो भी टेक्निक हम फॉलो करते हैं, उस टेक्निक पे हमें बिलीव करना है। जितने भी लोग, खाली एक नहीं, जितने भी लोग हैं जो सक्सेसफुल है इन्वेस्टर, वो सब ने अपनी टेक्निक पे ही स्टिक रहे। जितने भी इन्वेस्टर ले लो वर्ल्ड में, जिन्होंने अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट किया है या बिलियनर ट्रिलियनर्स बने, वो सबकी अलग टेक्निक है। हर कोई अपनी अलग टेक्निक से सक्सेस हुआ है, लेकिन कभी किसी ने अपनी टेक्निक को रिपीटेडली चेंज नहीं किया है। वो अपनी ही टेक्निक है, उसी पे स्टिक रहे हैं, उसी को फॉलो करते रहे और उसी पे सक्सेस हुए। तो हमें अपनी टेक्निक को नहीं चेंज करना है, राइट। हमें टेक्निक जो भी आती है, जैसे हम अल्टीमा सिस्टम आपको सिखाता है कैसे काम कैसे करना है। अगर आप हमारी सिस्टम, जो भी हमारे स्टूडेंट है, वो लोग कंटिन्यूसली हमारी यही टेक्निक को फॉलो कर रहे हैं लंबे टाइम से और अच्छा खासा प्रॉफिट देख रहे हैं, अच्छा खासा अपना वेल्थ में ग्रोथ देख रहे हैं ऑलरेडी, राइट। तो आप जो भी टेक्निक कर रहे हो, आप टेक्निक सीख के, अगर हम कोई टेक्निक फॉलो नहीं कर रहे हो, तो जैसे मैंने बोला, कोचिंग लेके आप अपनी एक स्किल डेवलप कर सकते हो, आप अपनी टेक्निक डेवलप कर सकते हो। जैसे हम भी सिखाते हैं लोगों को, अल्टीमा सिस्टम लोगों को सिखाता है कि कैसे आपको इन्वेस्टमेंट काम करना है। वो एक टेक्निक है, वो हम सिखाते हैं। आप ये भी सीख सकते हो, राइट। लेकिन अपनी टेक्निक सीखने के बाद उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। हम उसको चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट के सिचुएशन के हिसाब से उसको चेंज नहीं कर सकते। हमें मार्केट को, जैसे मैंने पहले बताया, समझना है, उसके बाद हमारी टेक्निक को यूज करना है, राइट। तो जितने भी चैंपियन इन्वेस्टर है, ये सब चीजों को समझते हुए सक्सेस होते हैं, राइट। चैंपियन इन्वेस्टर जितने भी है, उसको क्या सीखना पड़ेगा, टेक्निक क्या है आपकी। एक सेकेंड, हाँ। एज ए चैंपियन इन्वेस्टर आपको क्या समझना है, आपको सीखना पड़ेगा। एवरी टाइम हम लोग जितने भी टाइम से हम सेशन कर रहे हैं, उसमें हम यही रिपीटेडली बता रहे हैं आपको कि आपको राइट स्टॉक सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है। अगर आपको स्टॉक सिलेक्ट करना आ गया, उसके बाद टाइमली बाय करना भी बहुत जरूरी। जैसे मैंने बोला, हर बॉल पे 6 नहीं। अगर आपको कोई बॉल अच्छा लग रहा है,
लेकिन अगर आप उसको आपकी टेक्निक के साथ उसको नहीं हिट कर सकते, छोड़ दो उसको, राइट। तो वैसे ही अगर कोई स्टॉक अच्छा लग रहा है लेकिन वो टाइम अच्छा नहीं है, लीव इट, छोड़ दो। उस टाइम पे मार्केट अच्छा नहीं है, छोड़ दो उसको। जब मार्केट की मूवमेंट आएगी, मार्केट अच्छा होगा, उस टाइम पे हम बाय करेंगे। तो टाइमली बाय करना भी बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ आपको टाइमली सेल करना है। आप अगर आपको प्रॉफिट अर्न करना है तो आपको टाइमली सेल करना पड़ेगा। जैसे ही मार्केट अभी क्रैश हुआ था, जितने लोगों ने टाइमली एग्जिट हुए हैं वो सब, मतलब वो सब लोग आज खुश है। लेकिन जो एग्जिट नहीं हुए उनका पोर्टफोलियो, बहुत सारा पोर्टफोलियो डाउन हो चुका है, राइट। तो आपको ये सीखना पड़ेगा चैंपियन इन्वेस्टर की तरह अगर आपको बनना है, तो आपको टाइमली एग्जिट कैसे सेल करना है वो भी सीखना पड़ेगा। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, व्हाट राइट पोजीशन साइज। आपको ऐसे ही नहीं बाय कर सकते। ज्यादातर लोग क्या बाय करते हैं, किसी ने बोला ये स्टॉक अच्छा लगता है, अच्छा ले लो, चलो 500 ले लेते, चलो 100 ले लेते। ऐसे नहीं होता है। आपका पोजीशन साइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो आपको वो समझना है, आपको वो सीखना पड़ेगा आपका कि पोजीशन साइजिंग कैसे बनाना है या कितना पोजीशन पे कोई भी स्टॉक कैसे बाय करना है। आपको वो सीख के, अगर आपने ये सीखा है तो आपको चैंपियन इन्वेस्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता, राइट। तो आपको सीखना है कि कैसे आप चैंपियन इन्वेस्टर बन सकते हो। ये सब चीजें आप जो ये 4 पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट 4 पॉइंट है, आपको सीख के हम आपको हेल्प कर सकते हैं, राइट। एंड नो हाउ टू कैपिटल प्रोटेक्ट ऑल द टाइम। आपको सीखना पड़ेगा कैसे आप अपना कैपिटल प्रोटेक्ट करो। अगर आपको आपका कैपिटल प्रोटेक्ट करना नहीं आता है, और अगर आपने राइट टाइम पे कैपिटल को प्रोटेक्ट नहीं किया है, जिस दिन आपको अपॉर्चुनिटी आएगी मार्केट में, उस दिन आप वो अपॉर्चुनिटी मिस कर सकते हैं, राइट। तो आपको सीखना है कि कैसे आप कैपिटल प्रोटेक्ट कर सकते हो, राइट। टू नो हाउ टू डेवलप विनिंग माइंड। आपको सीखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कैसे आप अपना माइंड को डेवलप कर सकते हो। साइकोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका विनिंग माइंड आपको डेवलप करना पड़ेगा और आपको वो सीखना पड़ेगा, राइट। एट अल्टीमा सिस्टम वी क्रिएट चैंपियन इन्वेस्टर्स, राइट। तो हम लोग आपको अल्टीमा सिस्टम में आपको हेल्प करते हैं चैंपियन इन्वेस्टर्स कैसे बन सकते हो वो सिखाने के लिए, राइट। अगर सीखना है आपको तो मैं भाविन शाह और मेहुल शाह, हम किसी से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं आपको वो सीखने के लिए। तो आप जो भी सीखना चाहो तो आप कांटेक्ट करके सिस्टम को सीख सकते हैं, जो अल्टीमा सिस्टम आपको हेल्प करता है एक चैंपियन इन्वेस्टर बनने के लिए, ठीक है। और यही हमारा आज का प्रेजेंटेशन है। और आपको अभी क्वेश्चन आंसर का टाइम है, तो उजेफा सर भी ज्वाइन कर रहे क्वेश्चन। अगर आपको किसी को भी कुछ भी पूछना है, कुछ भी समझना है, तो आप चेक बॉक्स में आप लिख के लिख सकते हो, आपको आपका जवाब मिल जाएगा। Good evening, everyone. Yes, good evening, everyone. ભાવિનભાઈએ બહુ સારું પ્રેઝન્ટેશન લીધું. એકચ્યુઅલી એમનો થોટ પ્રોસેસ હતી કે ભાવિનભાઈની એક આઈડિયા હતી કે આપણે આ સ્ટોક માર્કેટ ને અને ક્રિકેટ એટલે આપણા છે ને દરેક આમ કહેવાય છે કે ભારતીયોના બધાના બ્લડમાં છે. ઇન્ડિયન અને ક્રિકેટને અલગ ના કરી શકાય એવું. આજે એમ કીધું કે આપણે ક્રિકેટ બી જોઈએ ને તો સ્ટોક માર્કેટને ઘણું રિલેટેડ છે. અપ્રોચ જોવા જઈએ તો અપ્રોચ બંનેનો સરખો છે. તો દેટ વોઝ એન આઈડિયા કે કદાચ ધીસ ઇઝ અનધર વે કે જેના કારણે આપણે એને હજુ એની ફિલોસોફીને થોડી સમજી શકીએ કે સ્ટોક માર્કેટ આડેધડ કરીશું તો ક્રિકેટ ગલીમાં રમવા જેવું થઈ જશે, અને જો વ્યવસ્થિત કરે તો પ્રોફેશનલી જેમ કરીને લોકો કમાય છે એમ આપણે પણ કમાઈ શકીએ છીએ. સો એના બેઝ પર મેં સરસ આજે પ્રેઝન્ટેશન કર્યું. હવે આના બેઝ પર તમારે કોઈ ક્વેશ્ચન હોય તો આપણે એને ડિસ્કસ કરીએ. નહીં તો જે લોકોએ ચાર્ટના અમુક લોકોએ મેસેજ કર્યા છે તો એના વિશે આપણે વાત કરીશું. આપણે આને હા, એક આશીષભાઈ દોશીનો એક ક્વેશ્ચન છે. એકોર્ડિંગ ટુ અવર સિસ્ટમ માર્કેટ ઓલરેડી ક્રિએટેડ એ બોટમ. આશીષભાઈ એવું છે ને કે માર્કેટમાં બોટમ ક્રિએટ થઈ છે કે નહીં. જો આપણી સિસ્ટમ થોડી અલગ છે. અવર સિસ્ટમની વાત કરું તો અલ્ટીમા સિસ્ટમ નેવર ટોક્સ અબાઉટ બોટમ્સ એન્ડ ટોપ ઓફ ધ માર્કેટ. આપણે છે ને અલ્ટીમા સિસ્ટમ ઇઝ વેરી પ્રેક્ટિકલ સિસ્ટમ. પ્રેક્ટિકલ સિસ્ટમ છે કે આજે મેં બોટમ છે એવું અગર કોઈને ખબર પડી જાય ને, દરેક જણ છે ને કરોડપતિ થઈ જાય.
આજે માર્કેટનું બોટમ છે. તમે સિમ્પલ વિચાર કરો, ફ્રેન્કલી સ્પીકિંગ તો છે ને વર્લ્ડ લિટરેચરમાં લખેલું છે સ્ટોક માર્કેટના કે કોઈ માઇનોલાલ પેદા જ નથી તો જેને ખબર હોય માર્કેટનું બોટમ આવી ગયું. લોકો ગેસ કરે છે. ઇનફેક્ટ એક પબ્લિશ્ડ આર્ટિકલ છે, એ એક મેડમનું નામ મેં ભૂલી ગયો, એકચ્યુઅલી પબ્લિશ છે, આઈ વિલ રીડ ઇટ એન્ડ ગીવ ઇટ ટુ લેટર ઓન અગેન. એમણે શું કર્યું હતું ખબર છે? એમને એકવાર અમેરિકન માર્કેટમાં ડિક્લેર કરેલું કે શુક્રવારે માર્કેટ ક્રેશ થશે, એમ કે એને પ્રેડિક્શન આપ્યું. અને શું થયું? ખરેખર શુક્રવારે માર્કેટ ક્રેશ થઈ ગયું અને સી બીકેમ ઓવરનાઇટ સ્ટાર. એટલે ઓવરનાઇટ પેલું કે એકદમ ફેમસ થઈ ગયું. આને તો એકચ્યુઅલી ટીવી પર આવીને કહી દીધું હતું માર્કેટ ક્રેશ થશે, માર્કેટ ક્રેશ થઈ ગયું. એટલી ફેમસ થઈ ગઈ. એના પછી એક ફંડ હાઉસ એના નામથી એક ફંડ હાઉસ ડિક્લેર કર્યું. એના નામથી ફંડ ચાલુ થયું. અને એમાં ફંડમાં નક્કી જ હોય છે કે અમુક એના નામ પર હવે ફંડ હાઉસ ચાલુ થયું તો જેટલું કલેક્ટ થાય ને એના 10% જેટલું, અમને 10% કેવું કે 5% એવો કે એને પહેલા મળે. એના પછી એવું નક્કી થયું કે ફંડ એ જ મેનેજ કરશે. $700 મિલિયન કવર થયા હતા. $700 મિલિયન લોકોએ ઇન્વેસ્ટ કરેલા એના નામના ફંડમાં. ઓકે, એ હેન્ડલ કરવાની છે એમ કરીને. અને એમાં શું કર્યું ખબર છે? $7 મિલિયન જેટલા તો એને પહેલા જ મળી ગયા. એનું કામ તો થઈ ગયું. તમને સરપ્રાઈઝ થશે પણ એ ફંડ ફાઇનલી 2 વર્ષ પછી ક્લોઝ કરી દેવું પડ્યું હતું બીકોઝ બિલો એવરેજ પરફોર્મન્સના કારણે લોકો કંટાળી ગયા હતા અને ખેંચી ગયા હતા પૈસા. નોટ 2 years, 7 years પછી, 7 વર્ષ પછી ફંડને બંધ કરવું પડ્યું હતું. આઈડિયા શું છે? તુક્કો વાગવો 50% એવા ઘણી વાર તમે બી સાંભળો, કોઈએ કીધું હતું માર્કેટ ઉપર જશે જતું રહ્યું, નીચે જવું જોઈએ. આપણી આજુબાજુ ઘણા લોકો નહીં, એ લોકો બી તુક્કો મારતા હોય, બસ અહીંયાથી તો આ ઉપર જ જશે, યસ બેંક ઉપર જતો રહે તો આપણને એમ જ લાગે કે સાચું જ કહેતો હશે. એ જ રીતે માર્કેટ બોટમ છે અને માર્કેટ ટોપ છે એ ગેસ જ કરે છે લોકો. કોઈને ખબર નથી. અગર કોઈને ખબર પડી જાય ને સાહેબ એટલી, તો બિલીવ મી વેલ્યુ જ ના રહે. જેસી લિવરમોરની કે પછી આપણે વોરન બફેની. કારણ કે તમે માર્કેટ બોટમ છે, તમને ખબર પડી ગયું, બાય શરૂ કરી દો. બાય આર યુ વરીડ અબાઉટ ઇટ? બાય શરૂ કરી દો, તમે કરોડો કમાઈ લેશો. ઇનફેક્ટ આઈ વિલ સેલ ઓલ માય પ્રોપર્ટીઝ. મારી પાસે જે જેટલી પ્રોપર્ટી છે 3-4 વેચીને જે થોડા કરોડ રૂપિયા ભેગા થઈ નાખી દઉં તો મેં તો 10 ગણી પ્રોપર્ટી આવી જાય માર્કેટના રનના. 1 વર્ષ પછી 2 વર્ષ રાહ જોવાની ને, કઈ વાંધો નહીં. 2 વર્ષ પછી શું થાય મારું? કરોડોપતિ થઈ જાવ જો માર્કેટ બોટમ મને ખબર હોય. આ બધું ગેસવર્ક છે. બેઝિકલી આખું છે ને સમજવાની વાત એમ છે, સ્ટોક માર્કેટ છે ને સંભાવના ઉપર ચાલે છે, પ્રોબેબિલિટી પર. કે તમે વોરન બફેટથી શીખવા જેવું વસ્તુ બધી છે ને એ શીખીએ આપણે. વોરન બફે શું કીધું કે સંભાવનાનું જ કામ છે. એ આજે આટલું જોયા પછી આજે માર્કેટ શું એનું કંપનીની અંદર સુધી એને પહોંચ હોય, આજે બોર્ડરૂમમાં બેસીને ડિસ્કસ કરી શકતો હોય, બોર્ડરૂમમાં ડાયરેક્ટર સાથે વાત કરનાર માણસ બી એમ કે છતાં બી આ સંભાવના પર હું કામ કરું છું, પ્રોબેબિલિટી ઓફ વિનિંગ. બરાબર છે? તો આપણી હરકત કેટલી? કશી નહીં. આપણી ઇન્ફોર્મેશન કે તો આપણે તો વધારે પ્રોબેબિલિટી પર ભરોસો હોવો જોઈએ. એટલે આપણે છે ને હમણાં પ્રોબેબિલિટી પર કહીએ છીએ અને પ્રોબેબિલિટીના હિસાબે આપણે કામ એમ કહીએ છીએ કે અહીંયાથી શું લાગે છે તમે જે સ્ટોક બાય કરો છો ઉપર જશે કે નીચે જશે. બીજી વાત, તમે છે ને એક પહેલી વાત છે, તમે છે ને માર્કેટ વિશે પૂછ્યું. મેં કહું છું માર્કેટ અહીંથી નીચે જાય કે ઉપર જાય, તમારો સ્ટોક અગર ઉપર જતો હોય તો હાઉ ડઝ ઇટ મેક એ ડિફરન્સ? ધારો કે માર્કેટ આજુ તૂટીને આટલું નીચે આવ્યું, આજે વેર ઇઝ હિન્દુસ્તાન યુનિલિવર? આજે ઓલ ટાઈમ હાઈની પાસે છે. અને એ જ વખતે તમે બજાજ ફાઇનાન્સ જો કે લાર્સન એન્ડ ટુબ્રો જો ક્યાં છે, તો તમે આ બે સ્ટોકને અને માર્કેટને કઈ રીતે તમે ટ્રેડ કરશો? માર્કેટ જોઈને જો હિન્દુસ્તાન યુનિલિવર ટ્રેડ કઈ રીતે ટ્રેડ કરશો ને માર્કેટ જોઈને આ બેને કઈ રીતે ટ્રેડ કરશો? એટલે એકચ્યુઅલી આપણે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ માર્કેટમાં નથી કરતા, સ્ટોકમાં કરીએ છીએ અને આપણે એકોર્ડિંગલી જ બિહેવ કરવું જોઈએ. જો તમે સ્ટોક અગર આપણે આટલું સમજીએ ને કે આપણું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ માર્કેટમાં છે ને એકોર્ડિંગલી જો બિહેવ કરશું ને તો સક્સેસના ચાન્સ વધશે. અને જ્યારે સ્ટોકમાં બી બિહેવ કરીએ ને તો સ્ટોકમાં એ જ સમજવાનું છે એની પ્રોબેબિલિટી કેટલી છે. એટલે ધારો કે હમણાં ક્રિકેટમાં બતાવ્યું ને કે સ્ટોકમાં બાય ક્યારે કરવું જોઈએ? જે દિવસે એકચ્યુઅલી લાગે કે આ હિટિંગ મારવા જેવો સ્ટોક છે. જ્યારે તમને હિટિંગ મારવા જેવો સ્ટોક લાગે ત્યારે. એનો મતલબ શું? કે જ્યારે એની પ્રોબેબિલિટી, તમારો ચોખ્ખો છક્કો મારવાની સંભાવના વધારે હોય ત્યારે. જ્યારે આવા માર્કેટની અંદર જ્યારે પીચ બરાબર નથી અથવા તો જ્યારે બોલ ટફ છે એ ટાઈમે તમે એને ટ્રેડમાં લેવાની કોશિશ બી કરશો તો થશે શું? ફાઇનલી there are more chances you will lose the money. એટલે આઈડિયા શું છે કે અલ્ટિમા સિસ્ટમ શીખવાડે છે બહુ પ્રેક્ટિકલ વે તમારા પૈસા બનાવ. ઇન્વેસ્ટમેન્ટનું રિટર્ન સારામાં સારું લેવા માટે એક પ્રેક્ટિકલ, એક રિટેલ ઇન્વેસ્ટર માટેનો પ્રેક્ટિકલ તરીકો છે ને એ અલ્ટિમા સિસ્ટમ બતાવે છે. ઓકે, તમે માર્કેટ બોટમની રાહ નથી જોતા. માર્કેટ બોટમ ક્યાં આવશે મને નથી ખબર, કારણ કે આજે જે બોટમ લાગે છે કાલે તૂટીને કદાચ નીચે હજુ જતી રહેશે અને હોઈ શકે અહીંથી ઉપર આવે પછી ખબર પડે કે આ બોટમ છે, થઈ શકે, વી ડોન્ટ નો. તો એઝ ઓફ નાઉ
એઝ અલ્ટિમા સિસ્ટમ ડોન્ટ નો, માર્કેટના વિશે ખબર નથી, સ્ટોક વિશે પોસિબલી આઈ કેન ગાઈડ યુ. ઓકે, વિનીત સર, કેન વી ડુ બોથ લોંગ ટર્મ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એન્ડ ઇન્ટ્રાડે ટુ? યસ સર, વિનીત સર, એકચ્યુઅલી એ જ એકચ્યુઅલી એક બેસ્ટ તરીકો છે. પણ હંમેશા કેવું છે, તમે થોડા પ્રો થાવ, એને કહેવાય છે બે તરીકો છે. વન ઇઝ કહે છે ચેમ્પિયન ઇન્વેસ્ટર, અને તમે પ્રો બનો. પ્રો એટલે શું છે કે જ્યારે તમારે કોન્ફિડન્સ આવે તો પહેલી વસ્તુ ચેમ્પિયન ઇન્વેસ્ટરનો અમારી શીખવાડવાનો જે તરીકો છે અને અમે જે ચાહીએ છીએ કે મારું જે પર્સનલ માનવું છે કે સ્ટેપ ટુ સ્ટેપ અપ્રોચ હોવો જોઈએ. કારણ કે રાતોરાત તમે કોઈ એક્સપર્ટ ફોર્મ્યુલા ટ્રેસર બનશો નહીં, બરાબર છે? તમે સૌથી પહેલા શું કરવું જોઈએ? તમારે પહેલા એક સેફલી ગાડી ચલાવતા શીખવી જોઈએ, બરાબર છે? પછી ફાસ્ટ ચલાવતા શીખવી જોઈએ. તમારો કંટ્રોલ ચેક કરે, તમારો કંટ્રોલ સારો હોય તો F1 માં બી છે. સિમિલરલી પહેલા તમે ટ્રેડ કરો, તમે સિસ્ટમેટિક અને ડિસિપ્લિન થઈ જાઓ, તમને કોન્ફિડન્સ આવે કે આઈ રિયલી એમ એ સિસ્ટમેટિક એન્ડ ડિસિપ્લિન પર્સન, આઈ કેન રિયલી કંટ્રોલ માય ઓલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇનટુ સ્ટોક માર્કેટ, ધેન યુ કેન ગો ફોર એન ઇન્ટ્રાડે. ઇન્ટ્રાડે કારણ કે વધારે નજીક જઈને કામ કરવું હોય ને, તો મેં તમને યાદ હોય તો પરમ દિવસે જ કીધું હતું કે કોન્સન્ટ્રેશનની જરૂર અને તમારે રિલેક્સેશન અને માઇન્ડને બેલેન્સ કરવાની જરૂર ઇન્ટ્રાડેમાં વધારે પડશે, કારણ કે તમે એકદમ નજીક જઈને જોઈ રહ્યા છો. એટલે થાય શું કે કરી જ શકાય છે ને કરવું પણ જોઈએ. એ ડેવલપ કર્યા પછી એ કરો. એટલે શું થાય કે તમે ઇન્ટ્રાડેમાં કામ કરો, એક નાના ઇન્વેસ્ટમેન્ટથી કન્સિસ્ટન્ટ પ્રોફિટ જનરેટ કરો અને એ પ્રોફિટને ઇન્વેસ્ટ કરો. શેમાં? કે તમે થોડા લોંગ ટર્મ વ્યૂથી ઇન્વેસ્ટ કરો, વિચ ઇઝ અવર એન્ડ ઓફ ડે અથવા તો તમે વીકલી ટ્રેડિંગ સિસ્ટમ જે છે આપણી, એ પ્રમાણે તમે કરો. એના કારણે શું થાય કે તમે તમારા પ્રોફિટને અને તમારા ઓવરઓલ મનીને કારણ કે ઇન્ટ્રાડેમાં કરોડ રૂપિયા ના નાખી શકાય, પણ પહેલામાં તમે કરોડો રૂપિયા ઇન્વેસ્ટ કરી શકો. આ બાજુ બી બનાવો અને આ બાજુ ઇન્વેસ્ટ કરો. ઇનફેક્ટ આઈ ડુ બોથ. તમે જોશો તો મેં ઇન્ટ્રાડે પણ કરું છું, મેં કેશમાં પણ કામ કરું છું, મેં ફ્યુચરમાં પણ કામ કરું છું, બરાબર છે? તો આઈડિયલી યુ હેવ ટુ પ્લે. આ બધા જ ઓપોર્ચ્યુનિટી છે અને જો તમે પ્રોપરલી કરો તો યુ કેન રિયલી મેક ગુડ મની. ઓકે, ડિસન્ટ મની ઇન ધેટ. ઓકે, હા પ્રદીપભાઈ, એટલે અમને એકચ્યુઅલી ભાવિનભાઈ તમારે મેસેજ આવ્યા હોય ને એ સ્ટોક કીધો, જે મેં ગઈકાલે ડિક્લેર કર્યું હતું કે સાહેબ હવે પછી તમારે અગર સ્ટોક વિશે જાણવું હોય તો મેસેજ કરજો ભાવિનભાઈ અને મેહુલભાઈને. તો આજથી આપણો એ સિસ્ટમ આપણે લાગુ કરી છે, જેની અંદર આપણે સ્ટોક કરીશું. પણ કઈ રીતે કરીશું કે જે તમે મેસેજ કરશો એ જ ચાર્ટ ડિસ્કસ કરશું, એમાંથી સિલેક્ટ કરીને અમુક ચાર્ટ ડિસ્કસ કરશું. કારણ કે ઘણા બધા ચાર્ટ કન્ટિન્યુઅસ આવે છે તો ડિસ્કસ કરવાનો એ આમ મજા નથી આવતી, લાંબુ નથી જવાતું. એના કરતા એક બે ચાર્ટ ખોલીશું ને એના વિશે ડિસ્કસ કરશું. એક પ્રદીપભાઈનો SRF નો ચાર્ટ આવેલો છે, મેહુલભાઈને આપણે એના વિશે થોડી ડિસ્કસ કરીએ. મીનવાઇલ ભાવિનભાઈ જરા તમે સ્ક્રીન શેરિંગ બંધ કરો ને. ઓકે, લેટ મી શેર સ્ક્રીન and I'll take you to the software. પછી આ બાજુ ચાર્ટ ખોલીએ. We will keep discussing that. Okay. આશીષભાઈ, મેં પર્સનલ કોઈ પણ સ્ટોક લઈશ નહીં આજે. યુ સપોઝ ટુ મેસેજ ઇટ ટુ ભાવિનભાઈ ઓર મેહુલભાઈને પહેલેથી તમે મોકલી આપો તો હું ડિસ્કસ કરીશ. તો આજે હું ખાલી એ જ સ્ટોક ડિસ્કસ કરીશ જે તમે ભાવિનભાઈ કે મેહુલભાઈને મેસેજ થયેલા છે ઓલરેડી પહેલેથી. હમણાં આજે આપણે લિમિટ જ રાખીએ. પ્લીઝ મારી રિક્વેસ્ટ છે, પ્લીઝ હેલ્પ અસ ઇન ડુઈંગ ઇટ બેસ્ટ વે. મેસેજ કરી દેજો, કાલે આપણે ચોક્કસ ડિસ્કસ કરશું. આજે હું તમને લઈ જાઉં છું આના માટે. Let me tell you about the SRF. Okay, બહુ SRF એવો ચાર્ટ છે જેમાં મેં હમણાં રિસન્ટમાં પૈસા સારા બન્યા હતા, લાસ્ટ રનમાં જ બન્યા હતા. ઇનફેક્ટ આ ક્રેશ થયું એના પહેલા જ નીકળ્યો છું. જે દેખશો તો તમને આઈડિયા આવશે કેટલો બ્યુટીફુલ સ્ટોક છે. જુઓ, આ આપણી જે સિસ્ટમ છે એલ્ટિમાની સિસ્ટમ પ્રમાણે ધારો કે એન્ટ્રી મળી હતી 2948 રૂપિયામાં. કેટલામાં લખો તમે? જો 2948 માં એન્ટ્રી મળી, તમે એક્ઝિટ મારી હતી 3100 રૂપિયામાં. ઓકે, તો તમે કેટલો પ્રોફિટ બનાવ્યો? સિમ્પલ, 2700 થી લઈને 3100, 400 રૂપિયા રફલી 10% ઉપર. પછી એન્ટ્રી મળીને એ એન્ટ્રી મળી આપણે પાછી 3200.
मतलब प्रॉब्लम था थोड़ा नेटवर्क का, तो वापस 2 मिनट में 2-3 मिनट में वापस ज्वाइन कर रहे हैं मीटिंग को। अगर डिस्कनेक्ट हो जाते तो हमें वापस ज्वाइन होना है, ठीक है।